एसएससी के सारे एस्पिरेंट्स सीजीओ कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं। उन्होंने तय किया है कि हम वहाँ जाएंगे। अभी जो एजुकेटी के आने से जो दिक्कतें आई हैं, चाहे सेंटर्स की हो या सर्वर की हो, या अभी एक भाई का वीडियो आया है कि उसको बुरी तरह से हरगोविंद एन्क्लेव में मारा गया है एक सेंटर पे बाउंसर्स के द्वारा, या ख़राब क्वालिटी के जो वो पेन्स दिए जा रहे हैं या पेपर्स हो, और भी बहुत सी दिक्कतें हैं, सेंटर दूर होना, इन सब के अगेंस्ट हम जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, आपने प्रोटेस्ट बहुत सारे किए हैं इन सालों में। 1-2 साल में, 2.5 साल में किसी टीचर ने कभी कह दिया कि चलो आज डिजिटल आंदोलन कर देते हैं, तो आप बढ़ जाते हो डिजिटल आंदोलन करने के लिए। कभी बोल दिया कि आ जाओ, तो कुछ बच्चे पहुंच भी जाते हैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स। होता क्या है? कुछ नहीं, आपका ठोस नहीं निकलता है, आपको एक झुनझुना दे दिया जाता है। आपको झुनझुना क्या दिया जाता है कि हाँ रिफ़ॉर्म हो जाएगा, बात हो गई है, आश्वासन दिया है, और वो टीचर आपको फिर बोल देता है कि आई वाज़ लीडिंग यू, चलो अब ये बात मेरी हो गई चेयरमैन के साथ, अब आप वापस चलो। मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सभी की बात बोल रहा हूँ। समय समय पर सब ने किया है, सब यहाँ पे सूत्रधार बनने आते हैं कि मैं इस बार का सूत्रधार मैं हूँ, तो इस बार का सूत्रधार मैं हूँ। सब बाद में रील बनाने में लग जाते हैं। इस बार भी जो जा रहे हैं 31 जुलाई को, कोई परिणाम नहीं निकलेगा, इसका एक बड़ा सा झुनझुना मिलेगा। इस बार भी इनको क्या पता 31 को ना मिले तो 1 तारीख को मिल जाएगा। झुनझुना तो मिलना ही है इनको, आश्वासन देके इनको निकाल दिया जाएगा। बोला जाएगा अरे इस बार मंत्री खुद आ गए थे, नहीं तो मंत्री के पीएस आ गए थे। बस ये बातें कह दी जाएंगी, बस ये वापस विदा हो जाएंगे, बोलेंगे कि देखो सर आ गए तो सर ने ये करवा दिया। अरे भाई आप जा क्यों रहे हो? उसकी प्लानिंग आपने की कि आप करोगे क्या? आपसे आपका सही है? मैंने देखा है इनको, 2 बार मैं इनको देख चुका हूँ। सीजीओ कॉम्प्लेक्स के आसपास मैं भी रहता हूँ। मैं हर बार पहुँचा हूँ। मैं 2017 के भी आंदोलन में पहुँचा था, जब सिफी के अगेंस्ट होली हमने भी वहाँ बिताई थी। 2017 वाली होली, 3 मार्च की होली हमारी भी वहीं पे निकली थी। हमने भी देखा था कि भाई क्या हो रहा है। उस टाइम पे क्या बात थी? उस टाइम पे मास्टर जो है ना, ये सारे जो खुद को आज की डेट में मास्टर बोल रहे हैं, सारे कब में मतभेद ज़रूर हो आपस में, लेकिन सारे एक साथ बोल रहे थे। जो बोल रहे थे बच्चे लीड कर रहे थे, ये मास्टर लीड नहीं कर रहे थे। आज की डेट की दिक्कत क्या है? ये मास्टर लीड करने आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं मैं बच्चों को ला रहा हूँ। अरे भाई तुम क्या लाओगे? तुम हो कौन? तुम हो कोई नहीं, तुम्हें बच्चों ने बनाया, तो इसलिए शांति से उनका सपोर्ट कर सकते हो तो करो, खुद को लीडर बनाने में मत रहो और रील नहीं बनाओ। जो मास्टर रील बनाने में वहाँ पे रहे उसको बॉयकॉट कर देना। मैंने देखा इन लोगों को कि ये लोग आते हैं वहाँ पे सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, क्या करते हैं तो रील बनाते हैं। एक मास्टर दूसरे मास्टर से वहाँ पे बातें नहीं करता रहता है। एक मास्टर 5-6 बंदों को लेके पहुँचा हुआ रहता है, वो दूसरे मास्टर को हीन भावना दिखाना चाहता रहता है। ये ग्रुप बना लेते हैं, 2-4 मास्टरों का गुट बना लेते हैं, एक मास्टर को अलग कर देते हैं। वो मास्टर बिल्कुल अलग हो जाता है, एक दूसरे को ह्यूमिलिटेट। अरे भाई तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास अपना यूट्यूब चैनल है, मिलियन बिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठो यार, तुम एक दूसरे को करते रहना ट्रोल, लेकिन वहाँ पे कुछ मत करो। वहाँ पे आपसी ऐसा दिखाओ कि हम एक है। वहाँ तो तुम्हारा सीधा पता चलता रहता है कि तुम ही नहीं एक हो। इससे अच्छा तुम मत आओ, बच्चों को ही आने दो, बच्चों से अर्ज करो। तुम्हारे पास मिलियन का है ना, तुम बोलो बच्चों को कि बच्चों तुम पहुँचो, हम नहीं पहुँच पाएंगे, बैक सपोर्ट हमारा है, यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो बैक सपोर्ट हमारा है, तुम पहुँचो ही मत। ये मास्टर ही सारा आंदोलन ख़राब करते हैं तुम लोगों का। और इस बार आंदोलन कर रहे नहीं, आंदोलन मत करो। वहाँ जाके बोलो कि जितेंद्र सिंह का हमें इस्तीफ़ा चाहिए। चेयरमैन को बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। चेयरमैन एक पब्लिक सर्वेंट है, वो क्या करेगा? उसके अगेंस्ट कोई ठोस सबूत है? कुछ नहीं है। बिडिंग भाई सरकार का वो प्रोसेस है कि जो कब सबसे कम बिड करेगा, सरकार ने वो प्रोसीजर बनाया हुआ है, उस प्रोसीजर को उसने जंप नहीं किया, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो सकता। हमें दिक्कत तुम्हें यदि एजुकेटी के उन चीज़ों से है तो एजुकेटी के उन चीज़ों को लेकर के बोलो, और बोलो कि इतना डिले जब हो गया है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो अभी राज्य मंत्री हैं, हमारे कार्मिक राज्य मंत्री हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है। उनको बोलो कि जितेंद्र सिंह जवाब दे। हो सकता है तो अपोजिशन के लीडर ने ट्वीट किया है तो अपोजिशन के लीडर के पूरा भर दो, इनबॉक्स उनका भर दो, बोलो आओ भाई तुम यहाँ पे, आना पड़ेगा आपको, क्यों नहीं आओगे? आओ, अपोजिशन के लीडर हो, जितनी भी सीटें एटलीस्ट मिल पाई हैं हमारे कारण मिल पाई हैं। तो चीज़ें इस तरह से है कि एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, किसी मास्टर के पीछे नहीं और झुनझुना लेके नहीं होना है। चीज़ें एक बार में करनी है, कितनी बार करते रहोगे?